आप कितना ही पैसा क्यों ना कमा लो, कमाई का ज्यादातर हिस्सा तो टैक्स में ही चला जाएगा। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए टैक्स बचाने के तरीके फॉलो नहीं किए जो कि अमीर और बिजनेसमैन लोग करते हैं, अमीर लोग ऑफशोर कंपनी से अपना काफी टैक्स बचा लेते हैं। ऑफशोर कंपनी का मतलब है कि वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर ना होके किसी और कंट्री में रजिस्टर है। ये कंपनीज उन कंट्रीज में रजिस्टर कराई जाती है जहां टैक्स नहीं लगता है या बहुत कम लगता है। ऑफशोर कंपनी का जो मालिक होता है उसका नाम भी सीक्रेट रखा जाता है। एग्रीकल्चरल इनकम से भी टैक्स बचाया जा सकता है और इसका बेनिफिट जितना देश के छोटे किसान उठाते हैं उससे कई ज्यादा तो अमीर और बिजनेसमैन लोग उठाते हैं। कई अमीर लोगों के पास एग्रीकल्चरल इनकम होती है जिस पर उन्हें टैक्स पे नहीं करना होता है। चैरिटी और डोनेशन करके भी अमीर लोग अपना टैक्स बचाते हैं। शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट के लॉस को बुक करके और उसे प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ करके भी टैक्स बचाया जा सकता है। अमीर लोग अपने कमाए हुए कैपिटल गेन्स को रियल एस्टेट या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे भी वो अपने कैपिटल गेन्स पर 100% टैक्स बचा लेते हैं। अमीर लोग HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाकर भी अपना टैक्स बचाते हैं। अमीर लोग स्विस बैंक में अपना पैसा भेजकर भी टैक्स बचाते हैं। अमीर लोग कार खरीदते हैं तो वो अपनी कंपनी के नाम पर खरीदते हैं, उसे वो एज एन एसेट दिखाते हैं और ऐसा करके वो डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट ले लेते हैं। बिजनेसमैन लोग अपनी कमाई को सैलरी में लेने की बजाय शेयर्स में लेते हैं ताकि उन्हें इनकम टैक्स ना देना पड़े। अमीर लोग खुद का ट्रस्ट खोलकर भी अपने ब्लैक मनी को व्हाइट कर लेते हैं। अमीर लोग अपनी कंपनी को किसी ऐसी कंट्री में रजिस्टर कराते हैं जिसमें टैक्स नहीं है या बहुत कम है। ऐसा करके भी वो अपना टैक्स बचाते हैं। एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो अगर उस काम को, उस सर्विस को एज बिजनेसमैन और फ्रीलांसर प्रोवाइड करे तो वो इनकम बिजनेस इनकम मानी जाएगी और बिजनेस इनकम पर जॉब इनकम की तुलना में ज्यादा टैक्स बचाया जा सकता है। अमीर लोग आर्ट खरीदकर भी टैक्स बचाते हैं। अमीर लोग घर खरीदते हैं तो वो उसे एज फार्मलैंड रजिस्टर करा लेते हैं और उस पर भी टैक्स बचा लेते हैं। अमीर लोग अपनी कंपनी के प्रॉफिट को वापस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसको एज एक्सपेंस दिखाकर भी टैक्स बचा लेते हैं। शादी में मिले कैश और गिफ्ट्स पर भी टैक्स नहीं लगता है। अमीर लोग इससे भी अपना टैक्स बचाते हैं। बिजनेसमैन अपनी कंपनी से कम सैलरी लेते हैं क्योंकि सैलरी पर तो उनको टैक्स पे करना है। वो अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा शेयर्स के फॉर्म में लेते हैं और उस पर तो टैक्स तभी लगेगा जब वो शेयर्स बेचे जाएंगे और वो तो उन शेयर्स को बेचेंगे ही नहीं। और अगर उन्हें कभी पैसों की जरूरत हुई भी तो वो उन शेयर्स के अगेंस्ट लोन ले लेंगे और लोन वाले पैसे पर तो टैक्स पे नहीं करना है और वो जब लोन की रीपेमेंट करेंगे उससे भी अपना टैक्स बचा लेंगे। अमीर लोग डेप्रिसिएशन से भी टैक्स बचा लेते हैं। अगर एक बिजनेसमैन 20 लाख रुपए की कोई जमीन खरीदता है और उस पर 80 लाख रुपए की फैक्ट्री बनाता है तो उस बिजनेसमैन को उस 80 लाख रुपए के अमाउंट पर टैक्स रिबेट मिलेगी और ये रिबेट इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी। हर साल उस अमाउंट के 10% के हिसाब से उन्हें टैक्स रिबेट मिलेगी। तो बिजनेसमैन अपनी इनकम में से 8 लाख रुपए की इनकम कम करा सकता है और अब बची हुई इनकम पर ही उसे टैक्स पे करना है। अमीर लोग अपनी कंपनी में अपने फैमिली मेंबर्स को भी एम्प्लॉय बना लेते हैं और इससे भी वो टैक्स बचा लेते हैं क्योंकि एक इंसान की 12 लाख रुपए तक की इनकम तक तो कोई भी टैक्स नहीं है। अमीर लोगों के पास पूरा कैश हो तो भी वो कार और घर फुल कैश पेमेंट में नहीं खरीदेंगे क्योंकि बिजनेसमैन को तो कम इंटरेस्ट पर ही लोन मिल जाता है। उनके पास जो पैसा है उसे तो वो बिजनेस में लगाते हैं और लोन लेकर घर और गाड़ी खरीदते हैं और अपने पैसे को तो वो बिजनेस में लगाकर ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करते हैं। बिजनेसमैन कई बार तो अपने पर्सनल खर्चों को भी एज अ बिजनेस एक्सपेंस दिखाकर भी टैक्स बचा लेते हैं। अगर उन्होंने कोई कार कंपनी के नाम पर खरीदी है तो उस कार को वो पर्सनल यूज के लिए भी तो यूज कर ही सकते हैं और उसका एक्सपेंस भी बिजनेस एक्सपेंस के अंडर ही आएगा। इंडिया में एक बिजनेसमैन अपनी कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी किसी और कंट्री में ओपन कर लेता है जिस कंट्री में टैक्स कम है या बिल्कुल नहीं है। फिर वो अपनी कंपनी के ज्यादातर रेवेन्यू को उस कंपनी के अंडर दिखाता है और इससे वो टैक्स बचा लेता है। बिजनेसमैन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का भी बेनिफिट लेते हैं और इससे भी वो अपना काफी टैक्स बचा लेते हैं। ये नॉर्मली छोटे बिजनेसेस के लिए होती है। इसके अंडर हमें बिजनेस के प्रॉफिट पर टैक्स पे नहीं करना है। हम नॉर्मल बिजनेस के लिए 8% और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए 6% पर ही टैक्स पे करना होता है। एनुअल टर्नओवर के अमाउंट के 8 और 6% पर, ना कि प्रॉफिट पर। ये 2 करोड़ तक के टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए है। इस स्कीम में मेनली 2 फायदे हैं। पहला ये कि कम टैक्स पे करना है। सेकंड, एक व्यापारी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ज्यादा डिटेल्स में मेंटेन नहीं करनी होती है। बिजनेसमैन की वो एक्सपेंसेस जो वो अपने बिजनेस के एक्सपेंस दिखा सकता है, लाइक गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, फ्लाइट टिकट,
5 स्टार होटल स्टे एटसेट्रा, ये सभी एक्सपेंस को वो बिजनेस एक्सपेंस दिखाकर अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करा लेता है। उसके लिए वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को अलाइन कर लेता है। अगर उन्हें बिजनेस के लिए किसी दूसरी स्टेट में जाना है तो वो वहां घूमकर एंजॉय भी कर लेता है। अगर एक फ्रीलांसर अपने घर से ही काम कर रहा है तो वो अपने घर वालों को रेंट देकर टैक्स डिडक्शंस भी ले सकता है। घर में अगर वाईफाई है तो उसका एक्सपेंस भी बिजनेस एक्सपेंस के अंडर दिखाया जा सकता है। इनमें से जो चीजें, जो टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं, आप उन्हें फॉलो करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।